हिसार की पंजाबी धर्मशाला में आज ओबीसी मोर्चे के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। और इसके अंदर जो है ओबीसी की सरकार द्वारा जो है 6 लाख से 8 लाख क्रिमिनल लेयर की जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया, जिसके चलते ओबीसी मोर्चा ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त ओबीसी मोर्चा के हिसार जिले के महामंत्री बलवीर स्वामी जी, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी कवि सुमन सैनी पहुंचे हैं, तो आज का जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, किस प्रकार से रहेगा? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये एक ओबीसी समाज के द्वारा एक इस खुशी के चलते किया गया है कि सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर और राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर और राज्य के सर्वोच्च पद पर हमारे ओबीसी समाज के लोग बैठे हुए हैं। उनको देखकर हमारा हौसला डबल हो जाता है। और उसको बात यह है कि जो अभी ओबीसी समाज के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो क्रीमी लेयर का। पहले क्या होता था, कोई हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर पीएन की नौकरी भी करता था तो उसका बच्चा ओबीसी कोटे से बाहर हो जाता था, क्योंकि 6 लाख आमदनी छोटी सी बात थी। अब इसमें हरियाणा सरकार ने संशोधन करते हुए केंद्र की तर्ज पर इस आय को बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह की गई है कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाएगी और एक ग्रेड तक सरकारी कर्मचारी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। इसको लेकर के पूरे ओबीसी समाज में बड़ी खुशी की लहर है और उनको यह लगता है कि हमें वास्तव में आज़ादी आज मिली है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हिसार जिले के पूरे ओबीसी समाज ने इस जो सम्मेलन में आपने अंदर हाल में देखा, जो सम्मेलन चल रहा था, उसमें प्रत्येक वर्ग से प्रत्येक समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं। वही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही लोग स्टेज पर बैठे हैं, उन्होंने ही सम्मान किया है। तो ये एक ओबीसी समाज का, पूरे ओबीसी समाज का कार्यक्रम है और समाज ने खुशी से आदरणीय नायब सैनी जी का सम्मान समारोह करने के लिए ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें व्यस्तता की वजह से वो ना पहुंच करके उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सुमन सैनी जी हमारे बीच में पहुंची हैं और हमारे ओबीसी भाइयों के द्वारा किए गए ये सम्मान समारोह का उन्होंने ग्रहण किया, अपने स्वागत को ग्रहण किया, उनके सम्मान को ग्रहण किया और हमें कृतार्थ किया। तो ऐसी ओबीसी की और कौन सी मांगे है जो आप नायब सिंह सैनी से जो उम्मीद रखते हैं? देखो, ओबीसी समाज की प्रमुख मांगे हैं राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण में इस सरकार ने हमें बहुत बड़ा फायदा दिया। वो क्या दिया कि 8% पंचायती राज में दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमें 27% केंद्र में और अपना विधानसभा में भी दिया जाए और 27% सीटें आरक्षण के आधार पर ओबीसी समाज को दिया जाए, ताकि ओबीसी समाज अपने इस राज्य का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, अपनी मांगों को और अपने अधिकारों को एक मजबूत आवाज के साथ विधानसभा में और लोकसभा में रख सके। तो विधानसभा के चुनाव भी आगे, क्या ओबीसी समाज का भी इसके अंदर है? देखो, ओबीसी समाज का आज नहीं, हमेशा से अहम रोल रहा है। कोई भी सरकार बनी हो उसे ओबीसी समाज ही बनाता है। तो अब ओबीसी समाज पूर्ण जोर से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है और निश्चित तौर पर एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी समाज बनाएगा और यह निश्चित है कि ओबीसी समाज के माध्यम से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी। तो आपको अब क्या लगता है कि जिस प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनमें, यानी कि नौकरियों के अंदर भी उनको कम तवज्जो मिलती है, यानी कि पहले तो नौकरियां वैसे मिल जाती थी, आजकल जो है शिक्षा के आधार पर मिलती है, जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको नौकरी मिलेगी। जी। तो अब कोई ओबीसी के लिए कुछ अलग से कुछ आपको उम्मीद है कि सीएम कुछ कर पाएंगे? देखिएगा, सीएम हम मानते हैं कि सीएम हमारा है, लेकिन जो आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है वो किसी जाति विशेष का नहीं रहता, वो एक प्रतिनिधि हो जाता है। और हम ये भी नहीं चाहते किसी और का हक मार के ओबीसी को दिया जाए। बस इस सरकार ने ये मेरिट कर दिया, हमारी क्रीमी लेयर को कर दिया, यही हमारे बच्चों के लिए
नौकरी पाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता होगा। और आपने देखा होगा पहले सरकारों में नौकरियां बेची जाती थी, चीफ मिनिस्टर के घर पे लिस्टें बनती थी, रात को 2 बजे पहले दिन ही फोन आ जाया करते थे कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, मिठाई ले गया जाओ। इस सरकार में लगने वाले को नहीं पता चलता, लगाने वालों को पता नहीं चलता कौन लग रहा है। और जो खर्ची और पर्ची को बंद करके मेरिट लिस्ट पर जो इस सरकार ने नौकरियां दी है, उससे हमारा समाज पूर्णतः प्रसन्न है और हमारे समाज के बहुत ज्यादा बच्चों को नौकरियां मिली भी हैं। और जो अब जो ये 6 लाख से 8 लाख क्रीमी लेयर वाला जो हमारा किया है इन्होंने, उससे हमारे ये मान के चलो आप 20% बच्चों को और आगे रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ी है। जब से भाजपा सरकार आई है ना, तो लोगों को परेशान ही किया है। यानी कि जैसे चाहे वो पीपी का मामला हो या फिर और भी किसी प्रकार के जैसे भी कुछ भी हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, तो यानी कि बीजेपी सरकार बिल्कुल इसको लेकर के बिल्कुल फेल है। देखो सर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये 10 साल से राज से बाहर हैं, इन्होंने मलाइयाँ खाई हुई है, छटपटा रहे हैं। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि इसमें बिचौलिए खत्म हो गए, कमीज के कपड़ों का रंग बदल गया है, सफेद कमीज पजामे वालों के कमीज पजामे खुट्टी टंगे हैं, उससे वो बहुत परेशान है। नहीं तो रेस्ट हाउस में सरकार कोई आए, वही 10-20 लोग होते थे, वही काम कराते थे, उनकी दलालियां चलती थी, वो लोग रो रहे हैं, बाकी आम जन बड़ा खुश है। पीपीआईडी में लोग कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी तकलीफें हुई, उसका कारण ये था कि जैसे मेरे पास आप आए सर्वे के लिए, मुझे पता नहीं था कि आप किस लिए सर्वे कर रहे हो, मैंने अपनी आमदनी पहले ज्यादा बता दी कि भाई कितने कमा रहे हो। उन्होंने सोचा कोई 100 चीजें होती है, लोन लेना होता है और होता है, बोला जी मैं 10 लाख कमा रहा हूँ साल में, 8 लाख कमा रहा हूँ, वो चीजें लिखी गई। और लिखी गई तो उससे लोग को बाद में पता चला कि इनसे तुम्हें मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी थी उनसे वंचित रह गए, तो पता चला। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पदभार संभालते ही इन सभी छोटी छोटी चीजों की त्रुटियों को दूर करने के लिए सभी पोर्टलों को खोल दिया गया है और सभी दुरुस्त हो रही हैं। अब कोई भी भाई अपनी पीपीपी में इनकम ठीक करवाना चाहे, सदस्य का नाम कटवाना चाहे, सदस्य का नाम जुड़वाना चाहे और सेपरेट करवाना चाहे, जैसे पहले 2 भाई थे इकट्ठी बनवा ली, उनको ये लगा कि अनाज इकट्ठा मिलता रहेगा, फिर उनको लगा कि एक भाई डीसी रेट पर लग गया या एचआरकेएन में लग गया या पीएन लग गया, तो उसकी वजह से उनका अब कट रहा था। और फैमिली वो 2 हैं, तो अब वो सेपरेट करवा सकते हैं, सेपरेट अपनी अपनी करवा सकते हैं। ये पोर्टल खुल चुका है और ये लोग करवा भी रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री चेंज हुए भाजपा सरकार के, यानी कि पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे और अब नायब सिंह सैनी है, तो कुछ स्कीमों में भी बदलाव हुआ है। विपक्ष का कहना है कि यानी कि पहले जनता को परेशान करते और बाद में फिर ये उसको खुद ही अपनी गलती मान के उसको बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे ये सरपंचों की जो पावर थी वो पहले कम थी, अब 21 लाख तक की कर दी है, तो यानी कि फैसले बदलते रहते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में भाई साहब, जब तक आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पता क्या चलेगा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो ये अड़ियल होते मान लो और सरकारों की तरह यूं सोचते हमने लागू किया हम नहीं हटाते, ऐसा नहीं। इन्होंने प्रयोग करके देखा, इनको लगा, जनता से आवाज आई कि ये प्रयोग सही नहीं है तो बदल दिया। स्वाभाविक सी बात है, जो चीज हमें, अब आपने एक शर्ट पहन रखी है, मान लो ये सुहाएगी नहीं, आपको काटेगी तो आप बदलोगे। तो ये चीजें क्या होता है, समाज के लिए बना रही है नीतियां जो भी है, और वो समाज को अगर फिट नहीं बैठ रही है तो बदलने में कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आम जन की सरकार है, ये सरकार आम जनता की सरकार है, आम जनता को जिस चीज से परेशानी है उसको बदल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब नायब सिंह सैनी से और कितनी उम्मीदें जता रहा ओबीसी? देखिएगा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो हर आदमी को लगी रहती है, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि रीति और नीति से और अपना पारदर्शिता से सरकार चलाएं तो ओबीसी वर्ग, कमेरा वर्ग इतना सक्षम है कि वो अपनी मेहनत और दम पे कुछ किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है। हमें जो रोका जा रहा था वो सिर्फ सिफारिश, खर्ची और पर्ची से रोका जा रहा था, क्योंकि हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम काम करते हैं तो शाम को खाना मिलता है, इसलिए हमारे लोगों के पास खर्ची और पर्ची नहीं थी, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता था। आज इस सरकार ने हमें मेरिट लिस्ट पर नौकरी देने का काम किया, उससे ओबीसी समाज का की लिस्टें देखी होगी, उसमें कितने कुमार, सुनार, लुहार, तेली, धोबी, मनियार के बच्चे इसमें सिलेक्ट होकर के आए हैं। तो वो नतीजा है आदरणीय मनोहर लाल जी
आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की जो रीतियां और नीतियां हैं उनका। तो ये थे हमारे साथ बीरबल स्वामी जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि भाई जो भी अब भाजपा सरकार के जितने भी काम हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किए और विधानसभा के अंदर जो एक आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके अंदर भी एक अच्छा कार्य कर और आगे सरकार बनाने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।